कंसंट्रेशन यूनिट ऐसा भी नहीं है कि यहां एक ऐसी चीज है जो पूरी केमिस्ट्री में चलती है। मतलब अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन यूनिट्स को समझना सबसे बेसिक चीज है, ठीक वैसे जैसे मोल को समझना है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बातें करेंगे तो बिना मोल की बातें नहीं हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी सॉल्यूशन की बातें करेंगे तो बिना कंसंट्रेशन की बातें नहीं हो सकती हैं। सर कंसंट्रेशन होता क्या है? किसी भी गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को नापने की कई सारी यूनिट है। उसमें से सबसे पहली यूनिट जो थी उसका नाम था मोलारिटी, दूसरी यूनिट थी उसका नाम था नॉर्मेलिटी, और तीसरी यूनिट थी उसका नाम था स्ट्रेंथ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो तीनों को बनाने वाले साइंटिस्टों ने कैसे बनाया? उन्होंने कहा 1 लीटर में कितना मोल है, यही मोलारिटी है। 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, यही नॉर्मेलिटी है। 1 लीटर में कितना ग्राम है, यही स्ट्रेंथ। मतलब आप इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिख दो, ठीक है, लेकिन होता है ना, किसी चीज का एक बेसिक फील होता है। तो उसका जो बेसिक फील है वो यही है कि आपको सोचना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं और कितने ग्राम है। बोलो आया ना? इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं और अगली कंसंट्रेशन यूनिट हम सबके सामने आती है जिसका नाम था मोलालिटी। अच्छा, जब आप कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ते हैं तो केवल कंसंट्रेशन यूनिट नहीं पढ़ते हैं, आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से इस काबिल भी बनना होता है कि सभी कंसंट्रेशन यूनिट का आपस में रिलेशन भी पता होना चाहिए। मतलब अपने को मोलारिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी खेलना आना चाहिए। अपने को स्ट्रेंथ से मोलारिटी, मोलारिटी से स्ट्रेंथ खेलना आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मोलारिटी से मोलारिटी भी निकालना आना चाहिए, या मोलारिटी से, क्या हमने लास्ट में एक फॉर्मूला याद किया था? मैं बता दूं, जब तक कंसंट्रेशन यूनिट चलेगा ढेर सारे फॉर्मूले आएंगे। फिर मैं आपसे एक फॉर्मूला चार्ट बनवाऊंगा, फिर आपको फॉर्मूला कहीं जाके याद होगा, और एक बार जैसे फॉर्मूला याद होगा बस एक काम करना होगा, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलेगा? तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, शायद मोलालिटी का पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, और फॉर्मूला कैसा था? 1000m/1000d-m-m-b। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले को, इस लय, इस फ्रीक्वेंसी में याद करते हैं और जैसे आप बोलना याद करेंगे, आप हमेशा याद होगा, कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो कहते ना, एक लय होती है, एक धुन होती है, तो इस फॉर्मूले की धुन ऐसी है, 1000m/1000d-m-m-b। पढ़ाऊं कहानी आगे? एक छोटा सा सवाल लिखिएगा। मैं अगले कुछ मिनटों में जो सिखाने वाला हूं वो इस पूरी कंसंट्रेशन यूनिट का सबसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले एक सवाल लिखिएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, if concentration of a solution is 1 molar and density of solution is 1 gram per ml, and density of solution is 1 gram per ml, और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml. If solute is H2SO4, if solute is H2SO4, then calculate molality of solution. Then calculate molality of solution. एक बच्चे के लिए इस सवाल में दो ही चीजों को समझना है, उन्होंने हमें क्या क्या दिया है और उन्होंने हमें क्या क्या पूछा है। जिस दिन आपको यह समझ में आने लग जाए कि सवाल में क्या दिया और क्या पूछा है, तो सवाल करना बहुत आसान है। सवाल में क्या दे रखा है? मोलारिटी यानी कि कैपिटल एम, और सवाल में क्या दे रखा है? डेंसिटी, और उन्होंने हमसे पूछा क्या है? मोलारिटी। लिख लो मेरे बच्चे, क्या क्या दिया है? क्या सवाल में मोलारिटी दिया है? यस सर। क्या सवाल में डेंसिटी दिया है? यस सर। क्या सवाल में मुझसे मोलारिटी पूछा है? यस सर। अब अपने को ऐसा कोई फॉर्मूला याद हो जो मोलारिटी और मोलारिटी को कनेक्ट करता हो, बोलो हाँ या ना? तो शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, याद है कि नहीं याद है? ट्राई करिए, लिखते चलिए साथ में, तो अपने को फॉर्मूला एक ही याद आता है, और एक ही फॉर्मूला ही है, स्मॉल m इक्वल टू 1000m/1000d-m-m-b। आओ सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। जब आप सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो मोलारिटी को लिख देता हूं मैं 1, और 1000 को मैं 1000 ही रहने देता हूं, डेंसिटी को मैं लिख देता हूं 1, मोलारिटी है 1, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। बोलो हाँ या ना? कुछ नहीं बचा है, सवाल में फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझिएगा।
कंसंट्रेशन यूनिट के जितने भी सवाल हैं सब एक ही काम करना है, गिवन को पहचानिए, क्या पूछा इसे पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो आपसे पूछा है उसका सीधा फॉर्मूला ना पता हो सकता है सवाल में आपको डेंसिटी ना देके मोलैलिटी दे देता और आपसे डेंसिटी पूछता, तब भी फॉर्मूला यही लगाना पड़ता। बोलो हाँ या ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1000 अपॉन 1000 माइनस 98। आप इसे पल भर के लिए 100 मान लो, अगर 100 1000 में से 100 माइनस करते तो कितना आता, 900। ये 100 है कि 100 से थोड़ा छोटा है, 100 से थोड़ा, यानी जो डिफरेंस होगा वो 900 से थोड़ा बड़ा होगा। एग्जैक्टली आपने डिफरेंस निकाला, कितना आएगा, 902। मुझे इतना बताओ, न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा? न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। तो बताओ ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि छोटा, और नीचे वाला, यानी नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो रेशियो आएगा 1 आएगा कि 1 से बड़ा, 1 से। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपके लिए सॉल्व करके लिख देता हूं, मोलैलिटी लगभग लगभग कितनी आती है, 1.1। मैं सिखाना क्या चाहता हूं सुनिएगा। क्या किसी बच्चे के पास क्लास में स्टिक नोट्स है? अगर किसी के पास हो तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड करिएगा और इस कंसेप्ट को विजुलाइज करिएगा तो मजा आएगा। आप एक चीज को समझना, एक छोटा सा बच्चा है जिसे केवल गिनती आती है, जिसे केवल, उसे किलोमीटर का मतलब नहीं पता है, उसे मीटर का मतलब नहीं पता है। उस छोटे से बच्चे से मैं कहता हूं, बताओ बेटा 1 किलोमीटर बड़ा कि 1 मीटर? उस बच्चे से मैंने क्या सवाल पूछा, 1 किलोमीटर बड़ा कि? उसे किलोमीटर नहीं समझ में आता, उसे मीटर नहीं समझ में आता, उसे केवल क्या समझ में आता है, संख्या। मुझे बताओ उसके लिए क्या यहां पर भी एक और यहां पर भी एक है? बोलो ना। वो कहेगा साहब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन आप समझते हो ये दोनों बराबर, खेल यहां वन का नहीं, खेल है यूनिट का। ये कुछ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके सामने एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी सर ने कितनी बोली है, कैपिटल एम सर ने कितना बोला है, कैपिटल एम कितना बोला है? तो मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन है क्या इसकी मोलैरिटी 1 है? सबको मोलैरिटी का फील आता है? व्हाट इज द फील ऑफ मोलैरिटी? 1 लीटर में कितने मोल है? लेट्स इमेजिन मैंने कहा ये 1 मोलर है, यहां मैं लिख दूं 1 मोलर, क्या सबको नजर आ रहा? बताओ भाई ये सॉल्यूशन कितना मोलर है? यानी अगर इसका मैं 1 लीटर लेता हूं तो सॉल्यूट के कितने मोल होंगे? कंफर्म? मोलर भी कंसंट्रेशन यूनिट है, मोलल भी कंसंट्रेशन यूनिट है। जब मैं इसी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करता हूं तो बताओ इसकी मोलैलिटी 1 आई है कि 1 से बड़ी आई है? बताओ इसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 आई है कि 1 से बड़ी आई है? आपके सामने मोलैलिटी कितनी है? वही सॉल्यूशन है कि अलग है? वही है कि अलग है? आप उसी सॉल्यूशन की ना मोलैलिटी निकाल रहे हो जिसकी मोलैलिटी कितनी थी, लेकिन आपने जब इसकी मोलैलिटी निकाली तो मोलैलिटी कितनी आई है? अब बताओ कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों सेम चीज है कि अलग चीज है? अब बताओ इस सॉल्यूशन का कैपिटल एम कितना था और स्मॉल एम कितना है? बोलो ना यार। क्या मैं कह दूं इसकी जो मोलैलिटी है, इसकी जो मोलैलिटी है जो कि 1 पॉइंट, वो इसकी मोलैलिटी से 1.1 बड़ा कि 1 बड़ा? तो मोलैलिटी बड़ा कि मोलैलिटी बड़ा? क्या मैं कह दूं कि जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी से बड़ा है, मगर ये बात तब तक सही है जब तक डेंसिटी 1 ग्राम पर। बोलो ना यार। लेकिन इमेजिन करते हैं कभी कुछ ऐसा हो जाता, क्या आपने इसे लिख लिया, दुनिया में हर सॉल्यूशन की डेंसिटी तो 1 नहीं होगी, दुनिया में हर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 तो, अगर 1 है तो क्या हुआ मैंने ये बताया, लेकिन अगर सोचो 1 ना होता तो क्या होता? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बाद में लिखिएगा, जरा बोर्ड पे आना। एक कंसंट्रेशन यूनिट कौन है? मोलैलिटी। और एक कंसंट्रेशन यूनिट कौन है? मोलैरिटी। मैं दोनों में कंपेयर करना चाहता हूं, कब स्मॉल एम बड़ा होगा तो कब? अरे हेलो, आज इस वाले सवाल में कौन बड़ा है? अब हर बार मैं सवाल सॉल्व करते तो बैठूंगा नहीं, मुझे कंसेप्ट बनाना होगा, मुझे एक लॉजिक बनाना होगा कि मैं सवाल देख के सीधे आंसर बता दूं। बोलो हाँ या ना। एक तरीका ये कि आप ऐसे हमेशा सॉल्व करते बैठो, कैलकुलेशन करते बैठो, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? मैं उसको छोटा करना चाहता हूं, कैसे? सुनिएगा, मैं आज यहां क्या लिख रहा हूं? मोलैलिटी। और यहां क्या है? हेलो, क्या मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है? नजरें मत हटाना, बस जो चल रहा बोलना। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ इन केजी। आपको घर जाके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो डन। क्या यहां से मोल कटेगा? क्या मैं इसको कह दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन वेट ऑफ इन, चलेगा? अब बताओ ये ऊपर क्या लिखा है, किसका वेट, किसका? ए फॉर, बी फॉर, क्या ये सॉल्वेंट का वेट है? मुझे बताओ 1 लीटर बड़ा कि 1 किलो बड़ा? चलो छोड़ो, 1 किलो बड़ा कि 1 किलोमीटर बड़ा? चलो छोड़ो, 5 किलो एप्पल बड़ा कि यहां से लेके जयपुर की दूरी बड़ी? भाई साहब बोलो तो सही सर, कैसा सवाल पूछ रहे हो? क्या मैं किलोग्राम और किलोमीटर की तुलना कर सकता हूं? कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट का होता है कि डिफरेंट यूनिट का? ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या है? क्या मैं वॉल्यूम और वेट का कंपेयर कर सकता हूं? या तो वेट को वेट से करूंगा या तो वॉल्यूम को। तो क्या मैं वॉल्यूम को वेट बना लूं, चलेगा? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो वॉल्यूम को वेट बना लूं या तो वेट को। क्या हम सबको डेंसिटी का फॉर्मूला आता है? मुझे बताओ ये किसका वॉल्यूम है? और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ। डेंसिटी किसकी? मास किसका? वॉल्यूम किसका? क्या मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा? जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? क्या मैं वॉल्यूम की जगह ये पूरी वैल्यू को रख दूं, चलेगा? जब पूरी वैल्यू को रखता हूं तो बोर्ड पे देखना क्या आया, स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम का मतलब कैपिटल एम का मतलब। क्या मैं यहां लिख दूं आपके सामने मास ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा? नीचे लिख देता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, चलेगा? नीचे लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा? अगर आपको मास से कंफ्यूजन होता है तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख दूं, चलेगा? मुझे बताओ ऊपर किसका वेट है, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का? और नीचे, ऊपर नीचे, अभी बॉटल में पानी भरा है कि सॉल्यूशन है? बॉटल में पानी भरा है कि सॉल्यूशन है? क्या है? सॉल्यूशन कब बनता है? जब क्या मिलाते हैं? सॉल्यूट मिलाओगे तो सॉल्यूशन का वजन सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, कम होगा? लेट्स इमेजिन आज पानी का वजन है 1 किलो। बेटा मेरे साथ चलो ना, पानी का वजन कितना है? और इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाओगे तो वजन बढ़ेगा घटेगा? तो सॉल्यूशन का वजन ज्यादा होगा कम होगा? ऊपर किसका वजन है, नीचे किसका वजन है? बताओ ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला? क्या ऊपर वाला बड़ा होगा? क्या नीचे वाला छोटा होगा? एक नंबर मान लेता हूं, इसे 100 इसे 90 मान लू, चलेगा? ऊपर कितना माना, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर है बड़ा नीचे है, दिमाग लगाना। क्या ये डेंसिटी है? बताओ डेंसिटी क्या 1 हो सकती है? डेंसिटी क्या 1 से छोटी हो सकती है? डेंसिटी क्या 1 से बड़ी हो सकती है? इसके अलावा कोई और केस हो सकता है क्या? बोलो ना यार। आज समझते हैं, अगर कभी डेंसिटी 1 होगा तो क्या होगा? सबका ध्यान बोर्ड पे, ऊपर कितना माना था, नीचे, ऊपर नीचे, जरा डेंसिटी को 1 लिखो, लिखो 1, लिख दिया? कैलकुलेशन कर रहा हूं, डेंसिटी क्या लिखा, ऊपर कितना है, नीचे 100/90, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? यानी ये रेशियो 1 से, यानी स्मॉल एम कैपिटल एम से। फिर से एक बार फिर से, क्या डेंसिटी, शुरू से आप क्या सोच के नहीं बोल रहे हो, सुनो ना। डेंसिटी कितना है, ऊपर कितना है, नीचे कितना? क्या 100/90 1 से बड़ा होगा? तो क्या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम भी 1 से बड़ा होगा? क्या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम 1 से बड़ा होगा? ये बड़ा होने का मतलब क्या है, ये बड़ा कि ये बड़ा? ऊपर में क्या लिखा है? तो क्या मैं कह दूं ऐसा सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1 है, जिसकी डेंसिटी 1 है, क्या मैं कह दूं उसकी मोलैलिटी हमेशा मोलैलिटी से बड़ी है? रुको जरा, आज इस सवाल में मुझे बता दो इसकी मोलैलिटी कितनी थी, कितनी थी? और मैं आपसे कहता हूं जरा इसकी मोलैलिटी बताओ, तो तुक्का क्या मारोगे, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी, उसकी मोलैलिटी मोलैलिटी से हमेशा। मजा अब नहीं अब आएगा। लेट्स इमेजिन इसकी मोलैलिटी है 5, कितनी है? अब बताओ इसकी मोलैलिटी 5 होगी कि 5 से बड़ी होगी कि 5 से छोटी? 5 से, 5 से। क्यों? क्योंकि जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी है, मोलैलिटी हमेशा उससे बड़ी है, अगर उसकी डेंसिटी, नहीं समझे? कंफर्म?
क्या मैं सीधे मोलैरिटी देख के मोलैरिटी कमेंट कर पाऊंगा? क्या मैं सीधे आंसर प्रिडिक्ट कर पाऊंगा? बस मुझे पता होना चाहिए, लेकिन डेंसिटी हमेशा 1 हो कोई जरूरी। लेट्स इमेजिन डेंसिटी है लेस देन 1। मान लो डेंसिटी किससे कम है? एक 1 से छोटा नंबर सोचो, 0.9। क्या ये 1 से छोटा है? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये कैलकुलेशन है, मैथ है। सुन पा रहे हैं क्या? मुझे बताओ, क्या ये मैं लेस देन 1 ग्राम पर ml कह दूं चलेगा? ये 1 है कि 1 से छोटा? मैं 100 को 1 से गुणा करूं तो कितना होगा? 100। 1 से बड़े नंबर से गुणा करूं तो 100 होगा कि 100 से बड़ा होगा? 100 से। कंफर्म? और अगर मैं 100 को 1 से छोटे नंबर से गुणा करूं तो 100 होगा कि 100 से छोटा? कंफर्म? आ जाओ जरा, ऊपर कितना माना था? 100। नीचे कितना? आज डेंसिटी 1 है कि 1 से छोटा? अगर 90 को 1 से छोटे नंबर से गुणा करोगे तो कभी भी वो 90 से बड़ा हो ही, यानी नीचे वाला छोटा ही रहने, ऊपर वाला बड़ा ही रहने, यानी ये बड़ा और ये बड़ा और ये। बताओ रेशियो 1 होगा कि 1 से बड़ा? रेशियो 1 होगा कि 1 से बड़ा? ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला, क्या रेशियो 1 से बड़ा होगा? क्या मैं कह दूं इसके लिए भी मोलैरिटी से बड़ा होगा? यानी डेंसिटी हो 1 या डेंसिटी हो लेस देन, मोलैरिटी हमेशा मोलैरिटी से। सोचने की आवश्यकता। फील आया कि नहीं आया? इसकी मोलैरिटी कितनी है भाई, और इसकी मोलैरिटी? तो बताओ स्मॉल m बड़ा कि कैपिटल M बड़ा? स्मॉल m कितना है? स्मॉल m कितना है? कैपिटल M कितना है? तो स्मॉल m बड़ा कि कैपिटल M? अगर डेंसिटी 1 है तो भी यही होगा, अगर डेंसिटी लेस देन 1 है रटा रहेगा। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, मान लेते हैं डेंसिटी 1 से बड़ी मान लो। अगर डेंसिटी 1 से बड़ा बोला तो क्या आप मुझे कोई नंबर 1 से बड़ा बता सकते हैं? हाँ? 1 से बड़ा नंबर 1.2 नहीं है क्या? 1.01 नहीं है क्या? कंफर्म? आओ जरा, ऊपर कितना माना था और नीचे? 90 को 2 से गुणा करो, 100। क्या ये 100 से बड़ा हो गया? 90 को 1.01 से गुणा करो, 90 को, अरे मैं कर देता हूं, मत घबराओ, कठिन सवाल है, नहीं बन पाएगा। 90 को 1.01 से गुणा करो, चलो छोड़ो रहने दो। 90 को 1.1 से गुणा करो, है? हम सपने तो बड़े देखते लेकिन कभी स्वयं का आकलन नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, हंस रहे हो, आपको हंसने, आपको शर्म आनी चाहिए, और उसके पीछे काम नहीं कर रहे हो, उससे बड़ी बात है। खैर, ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर आप 1.190 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भैया 9 एकम 9 9 एकम 9 क्या कर रहे हो यार? 99 बोलो ना भाई। मुझे बताओ, क्या ये 1 से बड़ा नंबर था? अगर 1 से बड़ा है, अगर 1 से ऊपर कितना था एक बार बता दो, नीचे कितना? क्या 90 को 2 से गुणा किया तो 180 हुआ? क्या 90 को 1.1 से गुणा किया तो 99 हुआ? और 1.01 से करता तो और छोटा होता? बोलो ना यार। अगर डेंसिटी कभी 1 से बड़ी है, अगर डेंसिटी कभी 1 से, तो हो सकता है नीचे वाला ऊपर वाले से, या हो सकता है नीचे वाला ऊपर वाले से, या हो सकता है नीचे वाला ऊपर वाले के। बोलो हाँ या ना? अगर कभी डेंसिटी 1 से बड़ी होगी तो क्या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1 से बड़ा हो सकता है? क्या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1 से छोटा हो सकता है? क्या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1 के बराबर हो सकता है? अरे बोलो ना यार। अगर कभी किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 से बड़ी है तो मोलैलिटी से बड़ा भी हो सकता है, मोलैलिटी से छोटा भी हो सकता है, मोलैलिटी के बराबर भी हो सकता है। क्या ये कंक्लूजन आपको याद रहेगा? अगर डेंसिटी है 1, फील करेंगे। अगर डेंसिटी है, पहले सवाल को फील कर लो। इस सवाल में डेंसिटी कितनी थी मेरे भाई? कितनी थी? कितनी थी? कंफर्म है? एक बार में कैच करना, मन में चित्र बनाना, जबरदस्ती तोते जैसे मत बोलना, प्लीज फील करके बोलना, चलेगा? इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? फील कर लो, कितनी है? मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी, 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 मोलैरिटी। बताओ कैपिटल M बड़ा कि स्मॉल m?
अगर किसी की डेंसिटी 1 है तो क्या स्मॉल m कैपिटल M से सदैव बड़ा होगा? अगर किसी की डेंसिटी लेस देन 1 है तो क्या स्मॉल m कैपिटल सदैव बड़ा होगा? लेकिन अगर डेंसिटी 1 से बड़ी है, अगर डेंसिटी 1 से, तो अब मैं सीधे नहीं बताऊंगा, मुझे सॉल्व करना। यानी अगर डेंसिटी 1 का सवाल है खट से, अगर डेंसिटी लेस देन 1 का सवाल है खट से, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी है तो सॉल्व करना। बोलो भाई ठीक है। पहले इसे लिखना, फिर एक सवाल देता हूं। पहले इसे लिखना जैसा बोर्ड पे लिखा है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। ये लिख लो, कंपैरिजन, रिलेशन या कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, कंपैरिजन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। इसी कंसेप्ट को कैसे मैं सवाल में फ्रेम करता हूं, बस एक चीज मुझे चाहिए, विजुअलाइजेशन, फील। बॉटल ले लूं? मैं शायद आपका डिस्कशन आज भी शाम को ना रख पाऊं, कल रखूंगा, क्योंकि मेरी अभी शाम को भी क्लासेस हैं, अभी भी 2 क्लासेस हैं। मैं अभी सिंगल क्लास नहीं, 3 क्लासेस चल रही, और थोड़ा तबीयत भी खराब है, इसलिए आज मेरा डिस्कशन का प्लान था, लेकिन शायद आज ना रख पाऊं। तो कल या परसों आपका डिस्कशन रहेगा रेडॉक्स का। अगर आपने होमवर्क कर लिया है, कोई 1-2 सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर होमवर्क नहीं किया तो अभी भी टाइम है, उसे कर ले। कॉन्कर 1 में 3 चैप्टर हो चुका है, मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स, और सॉल्यूशन चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 9 ही चैप्टर हैं, आपको बता दूं। उसमें से 3 एक बैच में हो चुका है। सिलेबस का टाइमली कंप्लीशन होना, आपका प्रॉपर रिवीजन होना एक बहुत बड़ी ताकत है। कई बार हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं करते, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। एंड ऑफ द डे व्हाट मेक यू इन अ विनिंग सिचुएशन इज रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आपको जितना पढ़ा दिया, इसको लेके मई तक पहुंच जाओ ना, मजाल है कोई पेपर आपसे ना बने, सब बनेगा, बस याद रहे, खेल इसका है, याद रहे। खिड़की खोल लो, क्या करें? वो कह रहा है एसी हमने 19 पे चलाया है। अभी रुक जाओ, क्योंकि हम शिफ्टिंग करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। कल से फिर से उसी रूम में, या फिर देखते हैं। सफोकेशन सा हो रहा है क्या? एसी काम नहीं कर रहा ना? विंडो खोल लो अभी चाहो तो, मैं गेट खुलवा देता हूं। मुझे पता नहीं चल रहा है। गेट खोल दो। मैंने बोला खिड़की खोलना, पर्दा नहीं खोलना। ऐसे सवाल भी आप पढ़ते हो। पर्दे खोलेंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा, दिखाई नहीं देगा। अपने से ही अजम्पशन, यही सबसे बड़ी समस्या सवालों में। जितना कहा जाए बस उतना ही पढ़ना सुनना होता है। लिख लिया होगा? कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डेंसिटी 1 से बड़ी हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे थ्योरी के भी सवाल बनते हैं, यहां पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ये तीनों रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आओ एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। दे दूं एक सवाल? सबसे पहला सवाल जो भी आपने न्यूमेरिकल किया था उसी पे, स्लाइड बदल रहा हूं भाई, बदल दूं? जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लिया सबने? लिखो पहला सवाल।
पहला सवाल, पहले न्यूमेरिकल दूंगा फिर कुछ स्टेटमेंट के सवाल दूंगा, लिखना। फॉर अ सॉल्यूशन, चित्र बना के सवाल आया, प्लीज लिखते चलिएगा। फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, for a solution having density 1 gram per ml, molarity is 5 molar. Molarity is 5 molar. Then molality of solution will be. Then molality of solution will be. तो बताइए सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी? पहला ऑप्शन था 5 मोलल, दूसरा ऑप्शन था लेस देन 5 मोलल, तीसरा ऑप्शन था ग्रेटर देन 5 मोलल और चौथा ऑप्शन था कैन नॉट प्रेडिक्ट। सबसे बन गया? कर लोगे? मुझे बताओ क्या आंसर बोलोगे? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? आसान है। अगर इसी को मैं एक स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछूं तो क्या बता पाओगे? लिखो, फॉर ए सॉल्यूशन, अब मैं 5 ना बोल के 1 बोल देता हूं। फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी is equal to 1, for a solution having molarity is equal to 1 and density of solution is equal to 1 gram per ml, and density of solution is equal to 1 gram per ml, its molality will be greater than, its molality will be greater than, its molality will be greater than molarity. इसकी जो मोलालिटी है वो मोलारिटी से बड़ी होगी। बताइए ये स्टेटमेंट सत्य है क्या सत्य है? बताइए ये स्टेटमेंट सत्य है क्या सत्य है? सवाल कह रहा कि उसकी जो मोलालिटी होगी वो उसकी मोलारिटी से बड़ी होगी। बताओ ये सही है कि गलत है? तो क्या मैं कह दूं ये ट्रू है? लेकिन अगर यही सवाल ऐसे नहीं ऐसे आता मेरे प्यारे बच्चे, लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल। फॉर ए सॉल्यूशन, फॉर ए सॉल्यूशन, फिर स्टेटमेंट का ही सवाल है। फॉर ए सॉल्यूशन, थोड़ा जल्दी लिखिएगा प्लीज। फॉर ए सॉल्यूशन having molarity is equal to 1 molar, for a solution having molarity is equal to 1 molar, its molality will always be greater than its molarity. वो कहता है कि उसकी जो मोलालिटी है उसकी मोलारिटी से हमेशा ही बड़ा होगा। बोलो स्टेटमेंट सत्य है असत्य है? क्यों ये गलत है मेरे बच्चे? क्यों ये गलत है? हाँ सर, सारा खेल किसका है? डेंसिटी का। आज सर ने सवाल में डेंसिटी बोला, अगर आप डेंसिटी बताओगे तो हम बताएंगे कि बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा। लेकिन अगर यही सवाल मैं ऐसे नहीं फ्रेम करता, कुछ ऐसे करता, इमेजिन करते, बढ़ूं आगे, इमेजिन करते मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे पास सॉल्यूशन 1 नहीं सॉल्यूशन 2 है। पहले रियल सॉल्यूशन फील करना, फिर न्यूमेरिकल देता हूं, बोर्ड पे आना। आप सबको कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं? पहले बताओ कितने आ रहे हैं? अब बताओ, बताओ ये दोनों सॉल्यूशन सेम है कि अलग है? कैसे बता रहे हो अलग है? एक नीला एक काला इसलिए बता रहे हो क्या? कैसे पता ये अलग है? कैसे पता ये सेम है? जरा मुझे बताना इसकी मोलैरिटी कितनी है? बेटा सुनना वरना सवाल समझ में नहीं आएगा। इसकी मोलैरिटी कितनी है? एक बार फील करना, लिख लेना मोलैरिटी कितनी है। और मुझे बताओ ये क्या है? 1, देख लो ध्यान से, 1, पास आके दिखाऊं, ये 1 और ये 1 मोलल है और ये 1, बताओ ये दोनों सेम है कि अलग है? क्यों? दोनों में तो 1 लिखा है। ये वही सवाल है, एक छोटा सा बच्चा जिसे केवल गिनती आती है, जिसे यूनिट समझ में नहीं आती, वो कहेगा मेरे लिए 1 किलोमीटर भी वही है, 1 मीटर भी वही है। वही छोटा सा बच्चा आज बड़ा हो चुका है, नीट की तैयारी कर रहा है।
उसको यूनिट में मतलब नहीं समझ में आता, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मोलल लिखा है और ये, तो बताओ ये दोनों सेम है कि अलग है? क्यों अलग है? क्यों अलग है? एक ही देख लो एक बार, ये है 1 और ये है 1, देख पा रहे हो क्या? बताओ दोनों सेम है कि अलग है? अब मेरा एक सवाल है, पूछ लूं क्या? पहला सवाल, क्या ये दोनों सॉल्यूशन सेम है? क्या ये दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है ना? सेम है ना? उसी छोटे बच्चे से, अरे सुन लो तो लो, उसी छोटे बच्चे से मैंने सवाल पूछा, पहला सवाल, क्या बेटा 1 किलोमीटर, सुन तो लो लाला, क्या सवाल पूछा 1 किलोमीटर 1 मीटर सेम है? उसने सीख लिया ना, किलो लगाया अलग है। फिर उससे अगला सवाल पूछा, क्या 1 किलोमीटर 1 मीटर की दूरी सेम है? हाँ सेम है। उसी बच्चे से पूछ रहा हूं, क्या दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? वही तो पूछ रहा था लाला, क्यों दोनों में तो 1 लिखा है। सर खेल 1 का नहीं है सर, खेल यूनिट का है सर, एक के पीछे m लिखा है और एक के पीछे, दोनों अलग है कि नहीं है? फिर से शुरू से खेलेंगे। पहला सवाल, क्या दोनों सॉल्यूशन सेम है? क्या दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है? अगला सवाल, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो कोई ज्यादा होगा तो कोई, मेरा सवाल यह है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कंफर्म? मुझे बताओ ये सॉल्यूशन कितना मोलर है, और जो 1 मोलर है सच में वो कितने मोलल है? आगे से गंगाधर है, पीछे से, तो बताओ गंगाधर शक्तिमान दोनों सेम है कि अलग है? गंगाधर अलग है, शक्तिमान अलग है? चलो छोड़ो बेटा, ये बॉटल आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर से ये बॉटल आपको नीला नजर आ रहा है कि पीला? आगे से नीला कि पीछे से नीला? बताओ ये बॉटल आगे से भी सेम है, पीछे से भी? ऐसा है क्या कि बॉटल में चीनी मिलाऊंगा तो आगे वाला पानी मीठा होगा, पीछे वाला खट्टा होगा? तो बताओ सॉल्यूशन सेम है कि अलग है? इसकी मोलैरिटी कितनी है और मोलैलिटी कितनी है? डिसाइड कर लो, मोलैरिटी 1 है कि मोलैलिटी 1.1 है? बोलो बेटा, पास आके आपको बताना पड़ेगा, सुनते ही नहीं हो। बताओ ये दोनों सेम है कि अलग है? क्या है ये, क्या है ये, और ये? तो ये 1 मोलर है कि 1.1 मोलर है? ये 1 किलोमीटर है कि 1000 मीटर है? तो बोलो ना दोनों सेम है सर। ये 1 मोलर है कि 1.1 मोलल है? क्या है बोलो, ये मोलर है कि मोलल है? मोलल कितना है और मोलर कितना है? लेकिन ये कितना मोलल है? ये वाला, ये काला वाला बोतल, ये कितना है? ये कितना मोलल है? तो अब बताओ दोनों में कंपैरिजन कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ 1 बड़ा कि 1.1? 2 1 है इसलिए एप्टीट्यूड कॉमन सेंस समझते हैं? फिर से एक बार शुरू से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो समय, लोगों को साल भर नहीं आता, आपको एक बार में आ जाए बड़ी बात है। क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूं। आइए, ये कितना मोलर है? शुरू से, जीरो से, फिर से गेम ओवर हो गया, सुपर मारियो खेल रहे थे, फिर से जीरो से, ठीक? ये कितना मोलर है और ये 1? पूरा बोलना है आपको, यूनिट के बिना नहीं बोलोगे, ठीक? ये क्या है? 1, ये है 1। पहला सवाल, दोनों सेम है कि अलग है? दोनों की कंसंट्रेशन सेम है कि अलग है? अगर कंसंट्रेशन अलग है तो किसी की ज्यादा किसी की? मुझे बताओ जो 1 मोलर है क्या वो सच में 1.1 मोलर है? अब बताओ दोनों को तुलना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी? कंफर्म? कंफर्म? लेकिन आपको इसके फॉर्म में आंसर देना नहीं, आंसर मोलर के फॉर्म में देना है। किसके फॉर्म में? ये कितना मोलल है मन में सेव कर लो, मुझे मत बताना, ठीक है? कितना मोलल है बताना नहीं, ठीक है? कितना मोलल है बताना नहीं, कितना मोलल है मन में सेव कर लो, कितना मोलल है? कर लिया? अब बताओ ये मोलर कितना है? शुरू से पूछ रहा हूं, ठीक? फिर से, क्या ये दोनों सॉल्यूशन सेम है? क्या ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? तो क्या किसी का ज्यादा किसी का कम है? बोलो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा किसका कम है? सर इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे मेरे मन में अंदर से पता है कि जो 1 मोलर है सच में 1.1, लेकिन ये तो 1 और ये 1.1, ये 1, ये 1 मोलर था, 1 मोलर है, 1 मोलर रहेगा, लेकिन ये 1 पॉइंट। तो बोलो ये जीता कि ये जीता? इसको सवाल के रूप में पूछ दो,
आप तब भी गलत बताओगे, पूछ लूं? लिखो फिर एक सवाल। लिखो फॉर टू सॉल्यूशन, फॉर टू सॉल्यूशन, फॉर टू सॉल्यूशन having concentration 1 molar and 1 molar for two solution, जैसा बोर्ड में बना है, having concentration 1 molar and 1 molar, और फिर बॉटल के नीचे ऐसे लिखा था H2SO4 solution, H2SO4 solution, डेंसिटी दे रखी थी 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी दे रखी थी 1 ग्राम पर ml, दोनों की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, और एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, एक सॉल्यूशन है 1 मोलर। उन्होंने पहला सवाल पूछा था वेदर दे आर इक्वली कंसंट्रेटेड, वेदर दे आर इक्वली कंसंट्रेटेड, क्या ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? ये वही वाली बात है कि छोटे से बच्चे से पूछा, बोलो 1 किलोमीटर 1 मीटर क्या दोनों सेम है? बोलो ना, दोनों सेम? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 मोलर क्या दोनों सेम है? दोनों सेम। खेल 1 का नहीं, खेल m, और एक है कैपिटल M और एक है, बोलो डन। पहला सवाल, क्या दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? लिखो नो सर। अगला सवाल, अगला सवाल, which solution is more concentrated? आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। Which solution is more concentrated? क्या सबको सवाल क्लियर है? अगर मुझे बताना है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कम है, तो सबसे पहले मुझे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। बताओ एक सॉल्यूशन क्या 1 मोलर है और एक सॉल्यूशन क्या 1 मोलर है? जो 1 मोलर है क्या वही 1.1 मोलर है? बोलो भाई। तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? लेकिन आंसर इसके फॉर्म में नहीं देना, आंसर इसके फॉर्म में देना है। बोलो 1 मोलर बड़ा कि 1 मोलर बड़ा? कंफर्म? अब जो कहने वाला हूं ध्यान से, अगर ये सीख गए तो सब सीख गए, और देखता हूं कितने बच्चों को स्ट्राइक किया। पहले सवाल क्लियर है? एक बार फिर से, उसने पूछा विच सॉल्यूशन इज, ये वाला कि ये वाला? क्यों? जब मुझे कंपेयर करना होगा तो सेम लिखो, लिखा है मैंने इसीलिए, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। इसकी मोलैरिटी कितनी है? तो या तो मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाल लूं, या तो मोलैरिटी से। मैंने मोलैरिटी से क्या निकाला? इसकी मोलैरिटी कितनी है? इसकी मोलैरिटी कितनी है? तो बताओ 1.1 बड़ा कि 1 बड़ा? मगर इसके फॉर्म में आंसर मत बोलो, तो इसके फॉर्म में बोलो ये वाला बड़ा कि ये वाला बड़ा? क्योंकि जो 1 मोलर है मुझे अंदर से पता है वो 1.1। बोलो डन। यानी आप ये कहना चाहते हैं, पहले आंसर लिखो फिर सवाल पूछता हूं, और वही है आज की क्लास का सवाल, वही है आज की क्लास का सवाल। अगर ये समझ पाए हैं तो लिखिएगा, सिंस 1 मोलर इज 1.1 मोलर, सिंस 1 मोलर इज 1.1 मोलर, since 1 molar is 1.1 molar, hence it is more concentrated, hence it is more concentrated than 1 molar, hence it is more concentrated than 1 molar। बोर्ड पे लिखा है than 1 molar। जो चीजें कंफ्यूजिंग है हमेशा बोर्ड पे लिखी मिलेंगी। than 1, पूरी क्लास का सवाल चाहिए। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? शुरू से एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, शुरू से एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है 1 मोलर। पहला सवाल, जिसकी मोलैरिटी 1 है, जिसकी मोलैरिटी, उसकी मोलैरिटी 1 या 1 से बड़ी है, उसकी मोलैरिटी 1 या 1 से बड़ी है, बशर्ते डेंसिटी 1 होना। अब जो पूछ रहा हूं, जरा इस बॉटल को देख के सब लोग जवाब देना। पहले मैंने लिया एक सॉल्यूशन, कितना लिया? अब बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी है? ध्यान से, कंफ्यूजन आएगा। इसकी मोलैरिटी कितनी है?
और इसकी मोलैलिटी, जिसकी मोलैलिटी 1 है उसकी मोलैलिटी, तो बोलो मोलैलिटी बड़ा कि मोलैरिटी, बोलो मोलैलिटी बड़ा कि मोलैरिटी, छोटा एम बड़ा एम बोलूं फिर से, इसका कैपिटल एम कितना है, स्मॉल एम, बोलो ना, तो 1.1 बड़ा कि 1 बड़ा, मेरे शब्दों का आंसर, मेरे सवालों का आंसर दोनों। आप मन में क्या सोच रहे हो, मैं अभी वो बोल रहा था, अब ये क्यों बोल रहा हूं, आधे सोचने लगे सर ये क्या बताया था वो क्या है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना यार। फिर से शुरू से मुझे बताओ ये कितना मोलर है, कितना मोलर, और मोलर कितना है, तो बताओ 1.1 बड़ा कि 1 बड़ा, बेहतरीन। स्मॉल एम कितना बताया, कैपिटल एम, तो बोलो ये बड़ा कि ये बड़ा, बोलो ना, क्या स्मॉल एम कैपिटल एम से बड़ा है। अगला सवाल, अब मेरे पास सॉल्यूशन एक है कि दो है, बोलो इसकी मोलैरिटी कितनी है और इसकी मोलैरिटी, दिख रहा है क्या, बोलो अब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि ये, क्यों, क्योंकि जिसकी मोलैरिटी 1 है उसकी मोलैरिटी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सर 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर, क्या आप ये कहना चाहते हैं मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी, ये क्या बात है, ये सही है कि ये सही है, वो सही कि ये सही, तो दोनों फिर कब सही है, हाँ ये हुई ना बात, ये एक सॉल्यूशन के लिए है और ये अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। इज दिस क्लियर और नॉट, आप पूछना चाहता हूं समझ में आया तो बताना, पूछ लूं, एक ही सॉल्यूशन की मोलैरिटी मोलैरिटी से बड़ी होगी, क्या बात है, और अलग अलग सॉल्यूशन की मोलैरिटी मोलैलिटी से बड़ी होगी। अरे नहीं चमका, चमक गया, कॉपी में लिखो, काफी देर लगा लेकिन चमका तो सही, हाँ हाँ, बस 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 लिखो, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एक ही सॉल्यूशन के लिए, नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार, नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार, एक ही सॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार, एक ही सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन के लिए, एक ही सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम कैपिटल एम से बड़ा होगा, एक ही सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम कैपिटल एम से बड़ा होगा इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, एक ही सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम कैपिटल एम से, याद रहेगा, इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना 6 स्टार बना के, 5 था ना तो 6 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। क्या सबको फील आ चुका है, क्या सबको दिखाई दे चुका है, आओ कहानी को समेटते हैं, आगे बढ़ने का समय है, न्यूमेरिकल एक साथ दूंगा, पहले 2-3 यूनिट और सीख लें, ठीक है, फिर मिक्सअप करके सवाल देंगे। अभी तक हमने कितनी यूनिट सीखी सबको याद करना है, मुझे पता थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे, कुछ देर की बात है, चलेगा, आइए जरा, वरना क्लास फिर समय चला जाएगा। अभी तक हमने कितनी यूनिट पढ़ ली है, नंबर 1 पूरी क्लास याद करेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो पूछूंगा बताओगे, सबसे पहले क्या सबकी डेफिनेशन याद है, बोलना 1 लीटर में कितने, पूरा बोलना है, 1 लीटर में कितने मोल है सॉल्यूट के, बेहतरीन, क्या मोलैलिटी बता दोगे, बोलो 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल है, यही उसकी मोलैलिटी है, यही उसकी मोलैलिटी है, बोलो हाँ या ना,
क्या नॉर्मेलिटी मोलैलिटी का रिलेशन याद है? बोलो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर। बहुत सुंदर। क्या स्ट्रेंथ मोलैलिटी याद है? एस बराबर एम एम बी। बोलो, एस बराबर। बेहतरीन। क्या मोलैलिटी मोलैलिटी याद है? स्मॉल एम बराबर 1000 एम अपॉन 1000। लिखिएगा नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट। बच्चों, अब हम एक नई तरह की कंसंट्रेशन सीखने वाले हैं। जैसे सिखाऊं पहले वैसे समझना। सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद कराऊंगा, फिर उसका फील बताऊंगा, और फिर ढेर सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कर लोगे एक बार में, चलेगा। उसके बाद बताऊंगा उसका फील, उसके बाद बताऊंगा उसका फील, और फिर कैसे छोटे छोटे सवाल से कंसेप्ट को सीखेंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे। अगला हम निकालने वाले हैं परसेंट। सबसे पहले समझिएगा आखिर परसेंट का मतलब क्या होता है। एक बच्चे ने 10 नंबर का पेपर दिया, 10 में से 5 नंबर आए, कितने परसेंट? 50। एक बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया, उसके भी 50 नंबर आए, बोलो कितने परसेंट आए? तो बताओ, 50 नंबर वाला बच्चा और 5 नंबर वाला बच्चा दोनों सेम है कि अलग? क्यों? उसका तो पेपर 10 नंबर का था, उसका पेपर 100 नंबर का था। जब भी आप कभी परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब यही होता है परसेंट। परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100। किसी भी चीज को 100 में देखना, किसी भी चीज को, यही परसेंट कहलाता है। किसी भी चीज को यही परसेंट क्या है? आपका पेपर 720 नंबर का हुआ, 720 में 720 आए, बोलो कितने परसेंट आए? मतलब अगर वही पेपर 100 नंबर का होता तो कितने नंबर आते? 100। यही कहलाता है परसेंट, यही कहलाता है प्रतिशत, यही कहलाता है परसेंट। सेंट एक पोर्टुगीज वर्ड है, एक स्पेनिश वर्ड है, और उसका भी मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है? 100। और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सत। सत का मतलब भी क्या है? 100। चलेगा। व्हाट आई वांट टू से, एक बच्चा है, उसके 100 में से आए 80 नंबर, कितने आए? बोलो कितने परसेंट आए? यानी अगर 100 में वही हो, वही परसेंट वही नंबर है। बोलो ना यार। मैं समझाना क्या चाहता हूं, आज हम परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझना। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में 3 तरह की यूनिट होती है। एक होती है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, एक होती है परसेंट वी बाई वी, एक होती है परसेंट डब्ल्यू बाई वी। पहले सबसे पहले क्या बताऊंगा? फॉर्मूला। सबको फॉर्मूला याद कराऊंगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। परसेंटेज में कितनी यूनिट चलती है? 3। एक है परसेंट डब्ल्यू बाई, परसेंट वी बाई, परसेंट डब्ल्यू बाई। एक नियम बना लो, ऊपर हमेशा सॉल्यूट है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन है। ऊपर हमेशा, नीचे हमेशा, ऊपर हमेशा, नीचे हमेशा, एक्सेप्ट मोलैलिटी। एक्सेप्ट। अगर आपको मोलैलिटी याद हो तो मोलैलिटी 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 में नीचे कौन था मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट। लेकिन यहां भी ऊपर कौन था? सॉल्यूट। नीचे कौन था? सॉल्यूशन। ऊपर कौन था? सॉल्यूट। नीचे कौन था? सॉल्यूशन। ऊपर कौन था? सॉल्यूट। नीचे कौन था? जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है, सबके न्यूमरेटर में सॉल्यूट ही है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट मोलैलिटी जहां सॉल्वेंट है। अरे चलेगा। क्या आज हम परसेंटेज की बातें कर रहे हैं? यहां भी ऊपर कौन है? सॉल्यूट। नीचे कौन है? सॉल्यूशन। ऊपर कौन है? नीचे, ऊपर, नीचे। सवाल है सॉल्यूट का क्या है सर? सॉल्यूशन का क्या है? बोलो हाँ या ना। समझते हैं। डब्ल्यू का मतलब किसका वेट? डब्ल्यू का मतलब वेट। किसका वेट? तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है। तो मैं फॉर्मूला बना लिया क्या? बोलो फॉर्मूला, वेट ऑफ इनटू, बोलो फॉर्मूला, वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, पढ़ने में खो जाओ, लोग बात तो चिमनी में पढ़ते हैं, तुम तो फिर भी थोड़ा गर्मी लग रही है मेरे भाई, इतना भी क्या परेशान हो रहे हो? कोशिश करो ना यार। वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू, चलेगा। इसका फॉर्मूला कितने बता देंगे? वेट ऑफ, ऊपर बोलना सॉल्यूट, नीचे बोलना इनटू। फॉर्मूला याद हो गया? अगला स्टेप सुनिएगा। अब ऊपर वेट है, नीचे भी, ऊपर वॉल्यूम है, नीचे भी, ऊपर वेट है, नीचे सॉल्यूट का, हाथ देखो ना, सॉल्यूट का। देन सवाल है वेट लिखे तो किसमें लिखे? ग्राम में कि किलो? तो याद रखना ऊपर होगा ग्राम, क्या बोला सर ने? तो नीचे भी होगा
ऊपर होगा किलो, ऊपर होगा ml तो नीचे होगा, ऊपर होगा लीटर तो नीचे भी डन। अब बताना, ऊपर होगा ग्राम, क्या बोला सर ने, तो नीचे होगा, और कुछ नहीं चलेगा। ऊपर यहां केवल ग्राम ही होना, नीचे ml ही होना, और कोई दूसरी यूनिट रखने का परमिशन, अगर दूसरा रखोगे तो फिर उसका नाम कुछ और है जो भी आना बाकी है। इज दिस क्लियर? आओ फॉर्मूला याद करते हैं। क्या सबको फॉर्मूला याद? वे मैं बोलूंगा गलती बताना। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऊपर ग्राम तो नीचे भी, ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी, यहां ग्राम ग्राम, किलो किलो, मिली मिली सब चलेगा, यहां सब। ऊपर है वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे है वॉल्यूम, ऊपर है ml तो नीचे भी, ऊपर है लीटर नीचे भी, सब चलेगा, लेकिन यहां सब। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? W का मतलब वर्क एनर्जी पावर बेटा, क्या है? W का मतलब वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, हाँ या ना? सुन रहे हो ना? बोलो फॉर्मूला बोलो, आप अकेले बोलोगे, सब लोग चुप रहेंगे। बोलो वेट ऑफ अपॉन इनटू, ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, चलेगा। कॉपी में लिखना शुरू करना। सबसे पहले फॉर्मूला चलो हमें याद हो गया, अब हम बात करेंगे फील पे। पहले ऐसे लिख लो, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन यूनिट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। मार्केट में से और भी कई नाम से जानते हैं, इसे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी कहते हैं, इसे परसेंट बाई वेट भी कहते हैं, इसे कई बार हम परसेंट बाई मास भी कहते हैं, इसे हम कई बार इसे हम कई बार इसे हम कई बार सिंपली परसेंटेज मास भी कहते हैं। ऐसा कुछ भी नाम आए, समझ जाना ये वही है, समझ जाना ये वही है। सबसे पहले फॉर्मूला याद कराऊंगा, करा दिया, उसके बाद फील बताऊंगा, बताता हूं। सबसे पहले बच्चे को फॉर्मूला याद हो जाए। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंट है तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंट प्रतिशत, प्रति 100 था तो गुणे 100, प्रति 1000 होता तो गुणे 1000, प्रति लाख होता तो गुणे लाख, प्रति 10 लाख होता तो गुणे। हेलो, तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आपको परसेंट निकालना है तो अंत में इंटू 100 कर देना है, वो परसेंट प्रति 100 में अपने आप आ जाएगा। ये छोटा सा मैथ का कंसेप्ट है। स्टेप नंबर 1, सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना। क्या सबको फॉर्मूला याद हो गया? परसेंटेज में 3 चलते, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वी बाई वी, वी डब्ल्यू बाई वी। सॉल्यूट है सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है सॉल्यूट। याद रखना केवल आखिरी वाले में है, ऊपर केवल ग्राम चलेगा, नीचे केवल, और कुछ भी, ये शर्त है, ये कंडीशन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये शर्त है और ये कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, फॉर्मूला याद हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताओ ऊपर क्या चलेगा? ग्राम तो नीचे भी लिख लीजिए। आओ इस कंसंट्रेशन यूनिट को फील करते हैं, इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक सॉल्यूशन है, और लेट्स इमेजिन, सवाल कहता है ये जो सॉल्यूशन है इसका परसेंटेज बाई मास दे रखा है 20%। कितना दिया है? तो बच्चे को क्या सोचना है, बच्चे को क्या समझना है? बच्चे को यह समझना है, अच्छा ये 20% बाई मास है, ये 20% बाई, ये कहने का मतलब है अगर, क्या मतलब है, क्या मतलब है, अगर, जरा सुनना, सॉल्यूट का भी क्या लोगे? वेट। सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूट का भी, सुनो सुनो, सॉल्यूशन का भी, तो 20% बाई मास, इसका मतलब है अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का, ना ना, अगर सॉल्यूशन का, मुझे नहीं पता कितना, मैं कह रहा हूं अगर 100 ग्राम है तो सॉल्यूट, तो सॉल्यूट उसका 20% यानी कि 20। बोलो डन। क्या मैं कह दूं सॉल्यूशन का 100 ग्राम है यानी सॉल्यूट का 20 ग्राम है?
क्या हर बच्चा इसको फील कर पाएगा? लिख लो। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब मैं कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाता हूं तो परसेंटेज छोड़ के जितने भी कंसंट्रेशन है सबको हमेशा एक लीटर में सोचूंगा, केवल परसेंट को हमेशा 100 में सोचना है। कहां सोचना है? 100 में। अगर आप समझ पाए तो क्या एक छोटा सवाल आपसे पूछ लूं? लिखो, if concentration of glucose solution, if concentration of, थोड़ा जल्दी लिखिए, ऐसे आराम से लिख रहे हैं क्या हर सब्जेक्ट में? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, वरना दिन जाते दिन नहीं लगते। हेलो, और आखिरी के दिन फिर कटते नहीं है। कुछ समझ पा रहे मेरी बात को? तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लिखिए सवाल, क्या लिख रहे थे? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 20%, if concentration of glucose solution is 20%, then calculate weight of glucose present in, then calculate weight of glucose present in 200 gram solution. Then calculate weight of glucose present in 200 gram solution. Then calculate weight of glucose present in 200 gram solution. कर लोगे? पहले थोड़ा सा आपसे मैं बाजार का मोल भाव पूछ लेता हूं, देखता हूं आपको समझ में आता कि नहीं। इमेजिन करते हैं आप गए बाजार, कहां गए? और वहां कोई एक सामान है, उसका कीमत है 500 रुपए किलो। कितना है? तो आप बाजार से 100 ग्राम लेके आए वो सामान, तो कितना रुपए आप दोगे दुकान वाले को? फिर सवाल बोलूं, आप गए बाजार, जाओ पहले आराम से, पहुंच गए बाजार, दुकान दिखी आपको, और वहां आपने कहा हेलो, है ना? फिर आपने उससे पूछा ये सामान का क्या रेट है, तो उसने कहा 500 रुपए किलो। क्या बोला? यहां तक पहुंच गए, ठीक। लेकिन आपको 1 किलो नहीं लेना था, घर वालों ने आपको 50 रुपए ही दिए थे, बेटा 50 रुपए का ले आना, ठीक है? हेलो, तो बताओ आप उससे कितने ग्राम मांगोगे? 100 ग्राम? क्यों 200 ग्राम नहीं खरीद सकते? सर मुझे सवाल नहीं समझ में आया, फिर से। आप गए मान लो बाजार, कहां गए? और आप चलो फल फूल की दुकान पे गए, ठीक। वहां एप्पल खरीदना था, एप्पल तो खरीदते होंगे, और एप्पल का कीमत चल रहा था मान लो 180 रुपए किलो। कितना? और आपके पास 20 रुपए थे बेटा, तो कितने ग्राम एप्पल लेके आएंगे? इसके लिए कैलकुलेटर निकालो क्या मोबाइल से? कोटा में तो नहीं करना है ऐसा, तो ठीक है, हंसेगा, कोटा में पढ़ते हो। एक बड़ा सिंपल सा नियम है यार, आओ ना। मैंने कहा 1000, क्या बोला? तो 1000 अपने आप में 100 है, 1000 अपने आप में, और आपसे मैंने पूछा 10%, तो 100 का 1000 का 10% कितना होगा? 100। 100 का 10%, 200 का 10%। कुछ लॉजिक ढूंढ पा रहे हो? एक जीरो कम करो 10% आ जाता है। बोलो, 180 का 10%, 180 का 10%, 236 का 10%, 236 का 10%, 500 का 10%, ठीक है, 847 का 10%, 720 का 10%, तो 720 का 20%। हाँ, अब ये मत पूछो सर हमसे, अगर 10% निकाल लोगे तो 20% नहीं निकाल सकते यार, मतलब हिसाब भी सिखा रहा हूं आपको है। 720 का 10% कितना हुआ? 72, तो 20% कितना होगा?
हाँ या ना? अरे बोलो यार, एक सवाल पूछने का मन है, पूछ लूं। 100 का 20%, 100 का 20% तो 200 का 20%, 200 का 10% तो 200 का 20%, 200 का 30%। नहीं कर पाओगे? पक्का? नहीं 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 समझ पाए। 150 का 10%, 150 का 20%, 150 का 50%। फटाफट करो ना, ये तो यार हवा में, ये तो बेसिक मैथ है। हाँ या ना? फिर से मैं आपसे कहूं 230 का 10% तो 230 का 20%, 46 ना? अच्छा आप बता दो, आखिरी सवाल, 240 का 10% तो 240 का 5%। कंफर्म? कठिन है क्या? कितना आसान है यार। चलो आओ जरा, कितना ग्राम सॉल्यूशन लिया था? और 200 ग्राम है, मगर क्या लिखा है? क्या इसका फील करते हो? अगर 100 ग्राम लेता तो 20 ग्राम, अगर 100 ग्राम लेता तो, लेकिन सर ने कितने ग्राम लिए हैं? तो 200 का 20% नहीं निकाल लोगे? 200 का 10%, 200 का 10% तो 20%। नहीं नहीं सर, आप तो फॉर्मूला लगाओ सर, परसेंटेज W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ऐसे करूं क्या मैं? फॉर्मूला भी बुरा मान जाएगा भैया, 12वीं पास हो कहेगा। हाँ या ना? क्या ऐसे सवाल हवा में कर लोगे? इनके लिए फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता? मुझे बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ ग्लूकोज, एक लाइन में बोल दो। लिखो फिर एक और सवाल, एक और सवाल लिख लो जरा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ, अरे वेट पूछा है मेरे बच्चे, मोल थोड़ी पूछा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ, if concentration of urea solution, if concentration of urea solution is 10%, if concentration of urea solution is, फील आ गया? जितना लेंगे उसका 10% कौन है? कौन है? then calculate weight of, then calculate weight of urea, then calculate weight of urea and water, then calculate weight of urea and water in 300 ग्राम सॉल्यूशन। 300 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा? कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है, बेहतरीन। हवा में करो, बिना फॉर्मूले करना, समझ जाऊं। बन गया? सर ने कितना ग्राम सॉल्यूशन लिया है? 300। तो क्या यूरिया का वजन बता दोगे? कितना मेरे बच्चे? 10%। तो 300 का 10% यानी कितना? 30 ग्राम। तो यूरिया कितना हो गया? 30 ग्राम। तो पानी कितना? पानी कितना? 300 माइनस 30 यानी कितना? 200। बढ़ू आगे, लिखो अगला कंसंट्रेशन। पहला क्या था? W/W, और दूसरे का क्या नाम है? V/V। लिखना दूसरा कंसंट्रेशन, परसेंटेज V/V। सबसे पहले फॉर्मूला क्या सबको याद है? इसको हम परसेंटेज V/V भी कहते हैं, इसको हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी कहते हैं। सबसे पहला स्टेप, कितने बच्चे मुझे फॉर्मूला बता देंगे? वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू, लिख लो फॉर्मूला, मेरे से पहले लिखो। V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 चलेगा? अगर आप ये समझ पाए हैं तो आओ इसको हम फील कर लेते हैं, और जब फील करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सर कितना दिया है? उसने कहा 10% बाई वॉल्यूम, 10% बाई, और मान लो ये इथेनॉल का सॉल्यूशन है, मान लो, तो बच्चे को इसका फील आना चाहिए। क्या हर बच्चा फील कर लेगा? कैसे करेगा? एक मिनट, क्या उसने बाई वॉल्यूम बोला है? मतलब अब मुझे सब कुछ वॉल्यूम में बोलना है। किसमें बोलना है? सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी,
एक होगा ml तो दूसरा भी, एक होगा लीटर तो दूसरा भी। क्या इसका फील सबको आएगा? इसका क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना दिया है? फील आ गया? इसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन है। क्या ml बोलूं कि लीटर बोलूं? जनरली ml यूज होता है लेबोरेटरी में, ठीक। अगर सॉल्यूशन है 100 तो बोलो सॉल्यूट कितने ml? आज सॉल्यूट कौन है? पढ़ लो बेटा, सवाल तो पढ़ लो। यूरिया में खोए हो तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? इथेनॉल 10 ml। हाँ या ना? लिख लो। हर साल कई बच्चे पढ़ाए और पिछले कई सालों में कई टॉपर भी आए, सब कुछ आए, लेकिन मुझे कभी टॉपर का रिजल्ट नहीं याद होता। मुझे रिजल्ट उसका याद होता है जो संघर्ष करके सिलेक्शन लेके आता है, क्योंकि टॉपर को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप भी पढ़ लेता है, रिजल्ट देता है। लेकिन मुझे वो बच्चा हमेशा इंस्पायर करता है और हमेशा मुझे वो बच्चा हमेशा एक एग्जांपल लगता है जो लगता था सिलेक्शन नहीं दे पाएगा और सिलेक्शन दे के जाता है। एंड बिलीव मी, उसके पीछे बस एक ही चीज होती है, अथाह मेहनत, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। दुनिया के हर डेविएशन से दूर, केवल अपने से मतलब, केवल मेहनत से मतलब, अंत में जाके मैसेज भेजता है, सर मेरे इतने नंबर आए, मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। लास्ट टू लास्ट ईयर एक कमरा था 506, लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा था फैजान, 250 पे आया था, 701 लेके गया था, मास्टर प्रो 1। लास्ट ईयर एक बच्चा हलीम अंसारी 3 साल पहले जुड़ा था, उसके इतने कम नंबर थे, लगता ही था सिलेक्शन होगा, इस बार सिलेक्शन लेके जा रहा है 3 साल के बाद। हाँ, मैं आपसे टॉपर के रिजल्ट डिस्कस नहीं करूंगा, वो कोई डिस्कस करने की चीज ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये जो बच्चों को आप देखोगे ना, कैसे ये रिजल्ट लाते हैं, आपको शर्म आएगी। ऐसी भी मेहनत होती है जिसे कहते हैं बेजोड़ मेहनत। भगवान भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन। यार वो करो ना भाई, अंदर ये दिखना चाहिए मुझे, किसी आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये चाहिए, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, ये जिद चाहिए अपने आप को। ये थोड़ी कि यार कोई और मेरा नहीं हो गया, कैसे नहीं हुआ भाई, कितने कमजोर हो यार। क्या मेरी बात समझ पा रहे? मेहनत नहीं झलक रहा, आपके पेपर, आपके बैच में से हाईएस्ट नंबर भी 600 क्रॉस नहीं हो रहे हैं, दैट्स वेरी 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 बैड। क्या कॉन्कर ऐसा भी बैच नहीं है कि 650 नहीं ला सकते किसी बच्चे के? मेहनत कितनी करीब, क्या किया आपने, ये आकलन करिए प्लीज। अभी समय है, मेहनत करेंगे तो ही आएगा, याद रखना। कभी चीजें थोपी नहीं जाती हैं। आप जितना मुझसे पूछोगे, अभी मास्टर प्रो 2 वाला बैच था, उनमें भी कंसंट्रेशन यूनिट खत्म हुआ, तो उनसे मैंने कहा कि जिनको एक्स्ट्रा सवाल करने हो मुझे मैसेज करना, बहुत सारे उनको मैंने पीडीएफ भेजे। नहीं मांगेगा बच्चा, नहीं दूंगा मैं, क्यों दूं भाई, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पचा ही नहीं सकता। तो पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। मैं कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, मेरी बातों का सार है मेहनत। आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ये दिमाग में होना चाहिए। होगा, मेरा होगा। घपला हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर तो भी डॉक्टर बने, पेपर कठिन आया तो भी, अगले साल क्या होगा किसी को पता? लेकिन एक चीज सबको पता है, जितनी सीट है सब में एमबीबीएस फिल होगी, एक सीट मेरे नाम की भी होनी चाहिए, ये चाहिए बस। दुनिया में जो हो रहा होने दो, मेरा नाम होना चाहिए, ये रखो ना दिमाग में यार। क्या कर लिया होगा आपने? एंड दैट्स कम ओनली विद हार्ड वर्क। पिछले सारी चीजें क्लियर, अगला स्टेप क्लियर, पिछला क्लियर, तब आगे बढ़ोगे। पिछला साफ है, रिवीजन नहीं, होमवर्क नहीं, चले आ रहे मुंह उठा के थोड़ी काम चलेगा। कल संडे था, कितनों ने पढ़ाई करी थी कल? कितनों ने होमवर्क खत्म किया है? रेडॉक्स कितनों ने खत्म किया? रेज योर हैंड। रेडॉक्स कितनों ने खत्म किया है? बाकी सब कब खत्म कर रहे हैं? नहीं होगा क्या? कितनी बार कोशिश करते हैं, एक सवाल 2 बार नहीं पढ़ा जाता आपसे, नोट्स कैसे 10 बार पढ़ेंगे? बच्चे 25-25 बार नोट्स याद करते हैं, तब जाके कहते हैं हाँ हमसे बन रहा है। आपने पढ़ा कभी 25 बार, 20 बार? एक बार सर ना हो पाएगा। मुझे वो मेहनत नहीं झलक रही, आज टोक रहा हूं, और शायद एक समय के बाद मैं टोकूंगा भी नहीं। कहते ना एक समय होता है जब समझाया जा सकता है, दिवाली के बाद नहीं समझा पाऊंगा, मैं समझ गया समय निकल चुका है। हेलो, समय है, दम लगाइए, पूरी ताकत से लगे रहिए। मुझे आपके बैच में सीरियसनेस चाहिए, आपके बैच में वो रिगोरस मेहनत वाला चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है, ये लगना चाहिए, राइट? क्या ये सवाल, ये लाइन सबको क्लियर है? अगर उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन 10% बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब है अगर सॉल्यूशन है 100 ml, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना है? एक ओरली सवाल पूछता हूं, लिखवाऊंगा नहीं। लेट्स इमेजिन वो इथेनॉल का सॉल्यूशन है, दिख रहा सबको, और मान लो इसका कंसंट्रेशन है 20%, कितना है?
अच्छा ये 20% है, यानी अगर मैं इसका 100 ml लेता तो इसमें से 20 ml कौन होता? इथेनॉल। मैंने नहीं कहा कि 100 ml ही सॉल्यूशन है, मैंने कहा अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो 20 ml इथेनॉल है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, अगर समझ पाए हैं तो बढ़ते हैं अगले। कंसंट्रेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा परसेंटेज W by V, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन परसेंटेज W by V लिख देना, इंपॉर्टेंट। परसेंटेज W by V सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों समझाता हूं। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इसे हम परसेंटेज W by V भी बोलते हैं, इसे हम परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसे हम परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसे हम केवल परसेंटेज भी बोलते हैं। बच्चों, अक्सर जब आप सवाल करेंगे तो ऐसा सवाल लिखा होगा कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10%, बस कुछ नहीं बोलेगा। तो आज से एक नियम बना लेना, अगर कुछ न बोला जाएगा, अगर कुछ न बोला, न परसेंटेज बाई मास बोला, न परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोला, कुछ न बोला, अगर कुछ न बोला जाएगा तो परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज W by V ही माना जाएगा। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मैं मानूं तो क्या मानूं? एक सिंपल सा नियम है, कुछ न बोला जाएगा तो परसेंटेज का मतलब परसेंटेज W by V ही माना। इसी को हम लोग एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नाम से भी पुकारते हैं और उसे कहते हैं परसेंट स्ट्रेंथ। बच्चों, स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ अलग है। स्ट्रेंथ अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ अलग है। स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ अलग है। आओ इसे फील करते हैं, आखिर ये होता क्या है, ऐसा नाम क्यों पड़ा। जैसे पानी के पर्यायवाची होते हैं, वैसे इन कंसंट्रेशन यूनिट्स के भी पर्यायवाची होते हैं। हमें सभी के सिनोनिम्स या पर्यायवाची याद हो। सबसे पहला पॉइंट फॉर्मूला। क्या क्लास में बैठा हर बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है? ऊपर होगा सॉल्यूट का वेट, नीचे होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू, लिख लो फॉर्मूला, परसेंट W बाई V का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, मगर एक शर्त है, ऊपर ग्राम ही होना और नीचे ml ही होना। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका भी फॉर्मूला है वेट अपॉन, लेकिन जब स्ट्रेंथ कहते थे तो ऊपर ग्राम था, नीचे लीटर था, और यहां लीटर नहीं, यहां बोलो डन। अगर समझ पाए हैं तो आओ इसे फील करते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मान लो। अगर ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, यानी बनाने वाले ने पानी में ग्लूकोज मिलाया है, मगर सवाल यह है कि कितना ग्लूकोज है साहब, कितना पानी है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम तो कंसर्न। बोलो यस, बोलो यस। मैं कहता हूं मान लो, क्या बोला मैंने, इसका कंसंट्रेशन है 20%, कितना है? बाई मास बोला कि बाई वॉल्यूम बोला? ना बाई मास बोला ना बाई, क्या मैंने केवल परसेंट बोला? पहला बादल कुछ न बोला, तो परसेंट का मतलब परसेंट W बाई V ही माना। आपको अपने से मान लेना है, पूरा बच्चा पढ़ के गया, एक कंसेप्ट नहीं पता था, सवाल गलत हो गया। अगर कुछ न बोला जाएगा तो परसेंट W बाई V ही माना जाएगा। क्या मैं इसे अपने से 20% W बाई V मान लूं? अब इसको फील करते हैं, इसको फील करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर, क्या मतलब है? सॉल्यूशन का क्या लोगे? वॉल्यूम। सॉल्यूट का क्या लोगे? सॉल्यूशन का।
सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में होना, वेट ग्राम में होना, यानी मैं कह दूं अगर सॉल्यूशन का 100 ml है, अगर सॉल्यूशन का 100, तो सॉल्यूट जो कि कौन है, सॉल्यूट जो कि कौन है, मैं कहूंगा सर अगर सॉल्यूशन का 100 ml है तो जो सॉल्यूट है, जो ग्लूकोज है, बोलो कितना है, 20 ग्राम। इज दिस क्लियर? मैंने नहीं कहा ग्लूकोज 20 ग्राम है, मैंने कहा 100 ml सॉल्यूशन में ग्लूकोज। तो 200 ml में, 300 ml में, फिर से 100 ml में, पूरी क्लास 100 ml में, 1000 ml में, रुको लिख लेना 100 ml में, लिख लेना 100 ml में, सबको दिख रहा है क्या? 100 ml में क्या इसका परसेंट W/V 20% था? क्या 100 ml में 20 ग्राम है? क्या 1000 ml में 200 ग्राम होगा? क्या 1000 ml ही 1 लीटर होगा? क्या 1 लीटर में जो ग्राम है ये स्ट्रेंथ होगा? क्या स्ट्रेंथ 200 ग्राम पर लीटर होगा? ऐसा नहीं लग रहा 20 को 10 से गुणा किया है। क्या 20 जो है वही परसेंट W/V है? क्या परसेंट W/V को 10 से गुणा किया है? क्या यही स्ट्रेंथ कहलाएगा? कुछ कहने वाला हो, कह दो क्या? परसेंट W/V, क्या बोला सर ने? यानी 100 ml में कितने, 100 ml में कितने, 100 ml में कितने, सीखो ना भाई, 100 ml में कितने, 100 ml में कितने, उसको 10 से गुणा कर दो, वही स्ट्रेंथ क्या है। यानी मैं कह दूं स्ट्रेंथ बराबर परसेंट स्ट्रेंथ इंटू स्ट्रेंथ अलग है परसेंट स्ट्रेंथ। 1 लीटर में कितने ग्राम, बोलो 1 लीटर में, वही स्ट्रेंथ क्या है। 100 ml में कितने ग्राम, वही परसेंट स्ट्रेंथ क्या है। 100 ml में कितने ग्राम परसेंट स्ट्रेंथ, 1 लीटर में कितने ग्राम स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ। नहीं समझे? डन? कॉपी में लिखो जल्दी से। सुबह से ऐसा टेम्परेचर हो रखा है, ये रूम चेंज क्यों किया? ऐसा तो ना कई बार गर्मी की छुट्टियों में काम नहीं रहता घर में, क्या करे, घर में ऐसा कई बार होता होगा, पेरेंट्स आपके बिस्तर यहां से वहां खिसका रहे, सोफा ही खिसका रहे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? वही है कुछ नहीं करता, पंखा ही घुमा रहे, कुछ काम नहीं तो कुछ ना कुछ होता रहे। लिख लिया होगा? चलिए, तो हम सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है कि परसेंट W/V को 10 से गुणा कर दीजिए, स्ट्रेंथ बन जाएगा। परसेंट W/V को 10 से गुणा कर दीजिए, स्ट्रेंथ बन जाएगा। स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ। क्या बात है, बेल हो गई क्या? बस 1 मिनट और, बोर्ड पे आना जरा। बेटा ये क्या है? S बराबर, मेरे लय में याद किया तो आप बोलोगे S बराबर MMB। स्ट्रेंथ को मैं स्ट्रेंथ बोलता हूं, S बराबर कभी नहीं बोलूंगा। S बराबर, बोर्ड पे देखना, ये क्या लिखा है? S है क्या? S का मतलब, S का मतलब बोल रहा हूं, S बराबर नहीं बोल रहा हूं, S का मतलब, हाँ, S बराबर, ये अब आपके दिमाग में आया। क्या यहां लिख दूं मैं MMB? लिख दूं क्या? देखो क्या लिखा, MMB। तुम नीचे जाओ, चला गया क्या? क्या बना? कोशिश करो। मोलैरिटी बराबर परसेंट W/V इंटू 10 अपन मॉलिक्यूलर। लिखो जल्दी से। अरे वाह सर, अगर परसेंट W/V पता हो, खट से 10 से गुणा करो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, वही क्या है? मोलैरिटी। नहीं समझे? पक्का? अरे सुनो ना, ये क्या लिखा है यार? कितनों को नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन याद है क्या? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू, अच्छा, नॉर्मेलिटी बराबर, चलेगा? यहां लिख रहा हूं, बस 1 मिनट और। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू,
तो मोलैरिटी बराबर नॉर्मेलिटी अपॉन, बोर्ड देखना प्लीज, नजर में हटाना। ये क्या लिखा है, यहां लिख दूं नॉर्मेलिटी एन फैक्टर नीचे के ऊपर, एन फैक्टर तुम उधर जाओ, ऊपर चला गया। ये तुम ऊपर क्या कर रहे हो, एमबी के नीचे आओ, नहीं आएगा। वाह रे मैं था 1/2 इंटू 3 ऐसा लिख दो, चलेगा। इसको मैं कह दूं 1/2/3 पाप हो जाएगा, वही तो कर रहा था। फिर से आओ, हाँ फिर से। क्या यहां से नॉर्मेलिटी लिखा, क्या नीचे एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर तुम वहां जाओ, वहां क्या कर रहे हो, नीचे आओ। अरे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इक्विवेलेंट, क्या मैं कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंट W बाई V इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आज से बना लो एक नियम, क्या बना लो, जहां जहां मोलैरिटी, जहां जहां वहां वहां मॉलिक्यूलर वेट, जहां जहां नॉर्मेलिटी वहां वहां इक्विवेलेंट वेट। आपका कि मेरा, सॉल्यूट का, किसका, लिख लो जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स खत्म करेंगे, फिर करेंगे बैक टू बैक सवाल। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दूंगा। आपका होमवर्क रहेगा सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आए, जैसे समझाया वैसे ही रिवाइज करके आए। करके आओगे, कल की क्लास में आपको 50-60 सवाल होमवर्क दूंगा, आज पहले रिवाइज करो तो होमवर्क देने का मजा आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।